परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी, माननीय कलावती बहन सभापति, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजन भारती जी, एक हमारे वरिष्ठ सबके पूरे मंच के जिनके घर के अंदर ही कलेक्ट्रेट बन रहा है, ये मान लो रूपम नानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री त्रय जगदीश पांचाल जी, कमल बेरवा जी, आनंद सिंह खींची जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल दूसरे हैं क्या? मैं भूल गया, महामंत्री का नाम पहले लिया इसलिए। इस अवसर पर हमारा पूरा मंच मुकेश से लेकर के यहाँ की पार्षद और सारे पार्षद, MIC के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने बैठे हमारे सारे वरिष्ठ, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आनंद का दिन है, शक्ति के सृजन का समय है। और आज के दिन हमारे अपने भगवान, इतने देवता अपने उज्जैन में है, कैसा लगता है कि बाबा महाकाल के दरबार में पूरा भगवान का ऐसा आशीर्वाद है। बहुत कम नगर ऐसे हैं भाग्यशाली, और इसमें सारी देवताओं में एक देवता नवरात्रि के समय जिनका नाम ही हरसिद्धि, बोलो हरसिद्धि मैया की। जो शक्ति आप मांगो, जैसा आप सोचो, वो सभी सिद्ध कर दे काम। हमारे प्रदेश के अंदर, वैसे देश के 51 शक्तिपीठ में से पूरे मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ है जो हरसिद्धि मैया के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि मैया है। दक्षिण भारत के हिसाब से माता गढ़कालिका को भी शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए कालों के काल महाकाल विराजमान है। हमारे बीच में ग्रह नक्षत्र के आधार पर कब जब सौर मंडल की स्थापना हो रही होगी तो पृथ्वी पे एक बड़ा उल्कापात हुआ और यहाँ से टूट के मंगल नवग्रह का हिस्सा बना। लेकिन वो घटना टूटने वाली जहाँ है वो हमारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका है, इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल कहलाता है। ये अतीत की वो और गौरवशाली इतिहास की कहानी भी, जिसके कारण से मंगल को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबका पता ठिकाना अवंतिका है, उज्जैनी है। जब मैं ये सारे गौरव गाथा की बात कर रहा हूँ तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा, कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेजिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना, तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के तांगे वांगे उस समय रेलगाड़ी से पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अनिल जी ने सब बोला, लेकिन मुद्दे की बात अनिल जी भूल गए। सतीश जी, अनिल जी, अब अपने को विधानसभा में फार्म भरना है तो वहां पैदल पैदल दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के पास ही फार्म भरे। यही जुलूस घुमा फ्रीगंज में, यही कलेक्ट्रेट आ जाओ, इससे अच्छा क्या आनंद है। ये भी तो ये कलेक्ट्रेट का हमने को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको टेंशन पालते हैं, यहाँ से जाएंगे कैसे जाएंगे, भीड़ कैसे ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहीं जरूरत नहीं झंझट की, घूमते घामते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है,
अब देखो अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। आप बताइए, कब अपना संभाग बना? 1980 में। लेकिन संभाग आयुक्त तो बैठते अपने कलेक्ट्रेट में, और उस कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त और कलेक्टर दोनों बैठते थे। लेकिन वास्तव में संभाग का कार्यालय मतलब आईजी भी वहाँ बैठे, डीआईजी भी वहाँ बैठे, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय जितने संभाग लेवल के, उनकी एक बिल्डिंग होना चाहिए, और कलेक्ट्रेट की एक बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें कलेक्टर भी बैठे, एसपी भी बैठे, सभी जिले के सारे अधिकारी बैठे। लेकिन इसके अभाव में क्या होता था, आईजी साहब को घर से कार्यालय चलाना पड़ता था, डीआईजी साहब वो यातायात थाने के पास से कार्यालय चलाते थे, एसपी साहब कंट्रोल रूम में बैठते थे। ये जो जगह जगह चलती थी व्यवस्था, इसको इंटीग्रेटेड रूप से जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर ये सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के, जिस स्तर के अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। और इससे अच्छी बात क्या है, यहाँ इसी माधवनगर थाना था पुराना, यहाँ पुलिस कॉलोनी थी हमारी। ये इतनी बड़ी जगह कि हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि हमने देखा इतनी बड़ी जगह थी क्या फरीगंज में, पता ही नहीं चल रहा। खाक में छोरा, गांव में ढिंढोरा, जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद अपने को निगाह से लाना पड़ता है, कहाँ से निकलेगा? सब मिल जाएगा, जहाँ चाह वहाँ राह। और आप भी तो अपने बीच में और बड़ी संभावना भी छिपी हुई है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो जो हो रहा है, इसका मॉडल भी इतना अच्छा बन रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट बनी नई, वर्तमान की लोकसभा, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के ज़माने की पार्लियामेंट हमारे सामने, जब अपने आज़ादी के बाद के प्रतिमान चाहिए, हमको मान सम्मान के साथ निगाह चाहिए, तो हमारी अपनी पार्लियामेंट होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेज कह देंगे हमारी बनाई बिल्डिंग में तो आप लोकसभा चला रहो। कितना टाइम चला गया, कांग्रेस के लोगों को सूझ नहीं पड़ी, और मोदी जी ने इतने कम टाइम में कितना बदलाव कर दिया। अपनी खुद की लोकसभा और वहीं पे पास में सभी व्यवस्था के लिए अब नया अपने हिसाब से सारे अधिकारियों के भवन, पीएम हाउस से लेकर के उपराष्ट्रपति भवन तक, तो ये सारे प्रतिमान आप बताओ, आंखों के पट्टी अंग्रेजों के काल से न्याय करेंगे, और न्याय करने में न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी, हाथ में तराजू पकड़ाई। अब आप बताओ, जिसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी, वो न्याय करेगी कैसे? ये पद्धति तो हमारी हो नहीं सकती है। ये कैसे हो सकती है? आंख जिसकी बंद है वो न्याय करने की कल्पना करे, लेकिन न्याय करने के लिए ये कल्पना विदेश की हो सकती है, अपने देश की तो नहीं हो सकती। इसलिए न्याय संहिता बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नए कानून के नए नियम लागू करने का काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी पट्टी खोलने का काम करा, न्याय की मूर्ति की, उस देवी की प्रतिमा की, कि आंख खोलकर न्याय होना चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ, इसलिए एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन उस लोकसभा के साथ बात कर रहा था, तो लोकसभा से जोड़ के बात करूँगा। लोकसभा का जो वर्तमान का मॉडल है, वो मॉडल हमारा एक तरह से ये यहाँ का कलेक्टर का मॉडल भी बनेगा। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूँगा इस माध्यम से। उज्जैन भी लोकतंत्र की धरती है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को, विदेशी हमलावरों को खदेड़ने का काम दुनिया के सामने किया, तो वो गौरव धरती उज्जैन है, अवंतिका है। हमें इस बात का गर्व है। अतीत के काल में ऐसे कई सारे कलंक लगे हुए, उन कलंकों से निजात पाते हुए सही अर्थ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, तो कितने मंजिल का बन रहा है? 7 मंजिल का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 7 ताले। ये हमारा भवन अद्भुत भवन बनेगा। इस भवन के साथ एक सौगात और भी मिल रही। हम सबको मालूम है, माधवनगर हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास में, कोविड के समय सबको मालूम था। आज के निर्माण कार्य में 100 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल का पूरा विंग बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें उस नई व्यवस्था के लिए। इस बदलाव के साथ
आज उससे आगे बढ़ते हुए अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं। अब तो छिपराजी पे इतने ब्रिज बनेंगे, 14 ब्रिज बनने वाले हैं। आज अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं तो आप अंदाज लगा लो, काल भैरव के पास अभी जो ब्रिज बना है गढ़कालिका के पास वाला, उसके ठीक पास में एक और ब्रिज बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अनिल जी, वो भी उत्तर और घटिया दोनों को मिलाने वाला है। दोनों विधायक जी बैठे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। उधर सामने आपका गांव आ गया, इधर इनका गांव आ गया। कमेंट किनका, अपना कि इनका? और आप इधर वाला का, इधर आपका है और शिप्राजी बीच में हमारी। चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। दोनों किनारे के बीच में माँ छिपराजी का किनारा, और एक अकेला वो नहीं, लाल पुल के पास में भी डाउन स्ट्रीम में एक छोटा पुल, बड़े पुल, दोनों के बीच में। अब छोटा पुल डूब जाता तो वो रास्ते ही बंद हो जाता था, वापस एक नया 4 लेन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन। छोटे पुल के पास में भी एक ब्रिज सीधा बन रहा है। अब छोटा पुल डूबे तो डूबे, कोई बात नहीं, अपन सब तीरते हुए नहीं जाएंगे, बारिश रोड पर से निकल जाएंगे। बड़े पुल के बराबरी का एक नया ब्रिज बनने वाला है, कार्तिक चौक से मिलाते हुए। अब सामने जाने हो सीधे सदावल बड़नगर रोड, आगे जितनी दूर जाना हो वो हमारे पास एक नया समानांतर ब्रिज बन जाएगा। इससे आगे बढ़े फिर लाल पुल के पास आ जाओ, लाल पुल के पास भी एक 4 लेन ब्रिज बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात आने जाने के लिए। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा गौघाट के पास चलोगे तो ये जो सीधा सॉलिटेयर होटल के पास से MR10 के आगे से वो कौन सा वाला रोड आ जाएगा, भूल ही गए। कितने सारे रोड बन रहे, कितने ब्रिज बन रहे। जोरदार ताली बजा। एक सावरा खेड़ी के पास से, ये जो जंतर मंतर के पास से होता हुआ एक नया ब्रिज आएगा, और ये आगे जाकर जुड़ेगा कहाँ से, ठेठ एक ग्रीन एक्सप्रेस वे बन रहा चिंतामण के पास से होता हुआ पीछे की तरफ से गोंदिया होकर के इंदौर तक का। आप बताओ, अपने उज्जैन में आज से 2004 के पहले इंदौर उज्जैन का 2 लेन भी बड़ी मुश्किल से लाले पड़ते थे, लेकिन आपने 2008 में अपनी सरकार के माध्यम से 4 लेन बना था, और अब 6 लेन बन रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6 लेन जो पुराना है उसको और उन्नत कर रहे हैं, और इससे आगे बढ़ कर के एक नया पूरा रोड बनने वाला है। एक जैसे अमलतास के पास का आपने बता ही दिया है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बनी रही है, बन गई कानून के हिसाब से। जोरदार अभिनंदन करो। आप सब महानगर की श्रेणी में आ गए। अब हमारी श्रेणी में कोई कमी नहीं है। और आगे मेट्रो भी आ रही, मेट्रो भी ऐसी आ रही कि धूमधाम से आएगी। मेट्रो की 3 बत्ती चौराहे के वहाँ से आगे से वहाँ आगे चले जाओ तो अपना महामृत्युंजय द्वार है, उस द्वार के वहाँ से 2 हिस्से। कलेक्टर साहब ऐसे ही है ना, कहाँ गए कलेक्टर? ऐसे ही है ना, एक रास्ता सीधा उधर से लाएगा तो रेलवे स्टेशन के नीचे से मेट्रो, ऊपर भी रेल नीचे भी रेल, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, रेल भी नीचे ऊपर भी रेल, किधर किधर निकालेंगे। क्या समय आया उज्जैन का, देखो तो सही। नीचे रेल चल रही है, रेल से नीचे से लिफ्ट में ऊपर आ जाओ, जिसको कहीं आगे पीछे जाना वो निकल जाए, और पीछे और ऊपर जाओ तीसरे पे तो एलिवेटेड रोड आ रही है 4 लेन बनता हुआ। अब अपना इंदौर गेट से हॉस्पिटल चौराया होते हुए इंदिरा नगर चौराहे तक मकोड़े आम पुराना 4 लेन ऊपर भी 4 लेन नीचे भी। मंडी में जिसको जाना आना, व्यापार व्यवसाय करना, फाजलपुरा से लेकर कोयला फाटक तक, नीचे हॉस्पिटल किसी को जाना, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ऊपर भी 4 लेन चलता रहेगा। निकास चौराहे से भी सीधा इंदौर गेट तक ऊपर ब्रिज। फवारा चौक के व्यापारियों को गाड़ी घोड़े चाहिए, कुछ सामान लाना देना हो, पूरे समय ऊपर भी ट्रैफिक चलेगा। नीचे सवारी निकलो कि गणेश चतुर्थी का जुलूस निकलो, ऊपर ट्रक भी निकलते रहेंगे, नीचे अपने भी जुलूस निकलते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। बदलते दौर का बदला समय, कितने प्रकार से क्या क्या हो रहा है आप अंदाजा लगा लो। मेट्रो ट्रेन आ रही इंदौर से सीधे उज्जैन तक आएगी। इधर से आप जाओ 3 बत्ती चौराहे से बगल में से, यहाँ से भी इधर मेट्रो ट्रेन आने वाली है। अपने जिस वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो PM मित्र पार्क, जहाँ आज़ादी के पहले कई सारे कारखाने थे उज्जैन में जिनको मिल कहते हैं, कॉटन मिल, उन कॉटन मिलों में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे चलते थे। लेकिन आज विक्रम उद्योगपुरी में इतने देश के तो छोड़ो, विदेश से भी इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कोरिया, सिंगापुर, भारत की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबके कारखाने उज्जैन में चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। और उज्जैन में क्या, मध्य प्रदेश में कई जगह चल रहे हैं। कहाँ की कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियों की फैक्ट्री अपने यहाँ चल रही। इसलिए रोजगार के अवसर भी पूरे, अच्छे विद्यार्थी पढ़े,
तो विक्रम विश्वविद्यालय का नाम भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। जोरदार अभिनंदन करो। सम्राट विक्रमादित्य काल का गौरवशाली अतीत हमारा रहा है, इसलिए वो सारी चीज ला रहे हैं। स्नान के लिए भी माननीय विधायक जी ने बता ही दिया, 29 नहीं 30 किलोमीटर के घाट है दोनों तरफ से, मर्जी आए जहां नहलो। अपन छिपरा परिक्रमा करते थे, अब छिपरा परिक्रमा से भी और थोड़ा आगे निकाल दिए, हामूखेड़ी के तरफ से। इधर से आप जहां मर्जी आओ स्नान करो। छिपरा जी तो हमारी है, लेकिन इस छिपरा जी के किनारे घाट पे स्नान करने के लिए बड़े पैमाने पे जो सिंहस्थ में परेशानी आती थी, वो परेशानी से निजात दिलाते हैं। हर एक कोई व्यक्ति अपनी सुविधा से स्नान करे और अपनी इस पवित्रता के आधार पर जो अतीत की हमारी गौरवशाली परंपरा है। अरे तीर्थ में कोई अगर आता है तो तीर्थ में आकर के तीर्थ के दर्शन भगवान के बाद में करना चाहिए, सबसे पहले स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद तीर्थ की दर्शन करने की परंपरा है। ऐसे में हमारे इतने घाट बना दिए, अब जिसकी जहाँ इच्छा खूब स्नान करे, आनंद ले। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इतनी सारी बातों के बीच ये जरूर बता रहा हूँ कि इन सारे कामों की अच्छी क्वालिटी से बनने की जवाबदारी हमारी और आप सबकी है। हम सब मिलकर के एक एक काम को बारीकी से भी देखें और कोई छोटी मोटी बात हो तो बताते रहे। प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उनको भी चिंता करना। सारे कामों की गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। विकास के मामले में ऐसे लगातार काम चलेंगे। अब मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जेल के परिसर की बात भी बताना चाहूँगा। जेल के अंदर भी सेंट्रल जेल है, लगभग 19 करोड़ 18 लाख के काम वहाँ भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन, आज उनका भी भूमि पूजन यहीं से कर रहे हैं। और अभी तक तो इसी सर्किट हाउस में बहुत भीड़ पड़ती थी। अब क्या एक ही रास्ता तो नहीं रह गया, अब दूसरा रास्ता भी चालू करना पड़ेगा। तो एक रास्ता तो यहाँ चलेगा, यहाँ सर्किट हाउस रहेगा, और एक आपका अनिल जी उत्तर में भी बना रहा है, ये मुरलीपुरा के पास वहाँ भी सर्किट हाउस बन रहा है, उसका भूमि पूजन भी आज हो रहा है। जो जिधर आए उधर रुक जाए। अपने पास तो मेहमानों के आने जाने के रास्ते ऐसे होना चाहिए। अपनी सारी सुविधा तो ऐसी है, इधर भी हो तो इधर, उधर हो तो उधर। आज अपने बीच में ऐसी कई सारी चीज़ों की बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। मेरी अपनी ओर से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पंचकोशी कैसे भूल सकते। पंचकोशी 118 किलोमीटर की, वो सिंहस्थ में भी पंचकोशी आती। ऐसे में पंचकोशी के सारे पड़ावों पर 6 ही पड़ावों पर, जिसमें सतीश जी 3 तो आपके ही क्षेत्र में आते हैं, जोरदार अभिनंदन करें। 14 करोड़ 52 लाख की लागत से सारे पंचकोशी में भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। कोई सा वो काम ऐसा बाकी रहने वाला नहीं है जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ेगी और अभी नहीं होगी। मैं बोलने के लिए तो बहुत देर तक और बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो समय की भी सीमा है। लेकिन आज केवल यहाँ की बात नहीं, हमने अकेले सिंहस्थ में उज्जैन में काम नहीं कर रहे। उज्जैन के साथ साथ अपने उज्जैन के सारे संभाग के जिलों में और इंदौर के भी जिलों में, चाहे खंडवा हो, खरगोन हो, इंदौर हो, देवास हो, उज्जैन हो, मंदसौर हो, ये सारे संभाग में, यहाँ तक कि भोपाल से ट्रैफिक आएगा तो सिंहस्थ में भोपाल से भी काम करते करते सभी प्रकार के यात्रियों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और केवल यहाँ नहीं, हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हमारे सारे देवस्थान, चाहे सलकनपुर की मैया हो, मैहर की मैया हो, ओरछा के राजा राम हो, सारे देवस्थान, दतिया की पीताम्बरा पीठ हो, नलखेड़ा मैया की हो, इस दरबार हो, हर स्थान पर पर्याप्त धनराशि देते हुए सारे क्षेत्रों में समान रूप से, और केवल देवस्थान नहीं, वेलनेस सेंटर के लिए भी धार्मिक पर्यटन के साथ साथ आयुर्वेद और एलोपैथिक, इनके साथ मिलाकर मेडिसिटी बनाने का काम तो आपने देखा ही होगा। इतनी बड़ी बड़ी क्रेन तो पहली बार देख रहे हो उज्जैन में, क्या बिल्डिंग बन रही है, बंबई में बन रही। जोरदार अभिनंदन करो अपने सबके सामने। और फ्रीगंज का ब्रिज तो अपनी जगह है, मालूम पड़ा एक ब्रिज और उसके समानांतर बन रहा। तो आने जाने के लिए समान रूप से जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम कर दिए। और जो काम कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे यहाँ साइंस सिटी से लगा करके अपने कई कई प्रकार के और काम चल रहे हैं। लेकिन आज ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अब तो हमारे बीच एविएशन के माध्यम से एयरपोर्ट और आकाशवाणी की सौगात तो मिली रही है। जोरदार अभिनंदन करो, दोनों की हमारी काफी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। लेकिन उससे आगे बढ़ गए उज्जैन से हेलीकॉप्टर सुविधा, केवल उज्जैन नहीं, 3 सेक्टर में पूरे प्रदेश को डिवाइड किया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमारा इधर महाकौशल का बेल्ट। लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस से, पर्यटन विकास निगम के माध्यम से जो व्यक्ति आना जाना चाहेगा, एक स्थान में, एक देवस्थान से दूसरे स्थान तक
उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, भोपाल, किसी को जबलपुर से बांधवगढ़ या पेच पन्ना जाना हो, रीवा या जबलपुर जाना हो, हर स्थान पे हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलेगी। ऐसे कई प्रकार की सौगातें लगातार दे रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर बात कर रहे हैं तो ताली भूज के आप ऊपर घूमने लग गए, कहाँ जाना है? ताली मत भूलो भाई, ये भी याद दिलाओ, आपको सौगात दे रहा हूँ। तो ये उज्जैन से आने जाने के सारे मार्ग उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक के बाद एक इन सौगातों को लेते जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन है। और ये सारे सौगातें हम किसके लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि उज्जैन के लिए नहीं, मध्य प्रदेश केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश का सम्मान बढ़ाने में हमारा राज्य कदम से कदम मिला के चलेगा मध्य प्रदेश। और दुनिया का सबसे बड़ा मेला सिम्मस्त है। ऐसे में सबसे बड़े मेले की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े मेले के लिए, विश्व के सबसे बड़े मेले में से सिम्मस्त एक बड़ा मेला होता है। ऐसे बड़े मेले में हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हमारे यहाँ जो लाखों करोड़ों लोग आने वाले, 30 करोड़ 40 करोड़ जितने लोग आएंगे, किसी को कोई आने जाने रहने सहने में कोई कष्ट नहीं हो और काम इतने अच्छे हो कि सिंहस्थ के पहले भी और सिंहस्थ के बाद में भी काम आते रहे। यही प्रयास हमारा है पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसे ही सारे कामों को लेके चल रहे हैं जो दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक एक एक रुपया लगाया हुआ सरकारी पैसा सबकी सुविधा में काम आता रहे, कोई पैसा बिगड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी सबकी जवाबदारी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 दिन पहले, यद्यपि हमारी सरकार को लगभग 1.25 साल हुए हैं, लेकिन हमने कई प्रकार के और काम किए जो किसानों के हित में है। खास करके याद करो, पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने कहा था कि हम भावांतर या हमने बोनस की बात करी गेहूं में, तो एमएसपी पे गेहूं था 425 रुपये, 2425 रुपये क्विंटल का, और हमने 250 का बोनस अपनी सरकार के माध्यम से दिया। इधर गेहूं बेचा, उधर 15-20 दिन महीने भर में उनके खाते में पैसे आए। ये हमारी सरकार है, जो कहते वो करके दिखाते। सारा बोनस अपने अपने किसानों के खाते में पहुंचाया। हमने धान के ऊपर बोनस की बात कही थी। धान का बोनस पिछले 8 दिन पहले मैं स्वयं बालाघाट से गया था और सारे 6.5 लाख किसानों के खाते में धान का बोनस भी हमने भेजा है। अब हमने सोयाबीन के लिए 35 लाख किसानों के लिए, यद्यपि एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें, जिनके नेतृत्व में कहाँ हमारी सोयाबीन 3000 के आसपास घूमती थी, उनके रहते रहते लगातार बढ़ते बढ़ते अभी पिछले साल 4800 सोयाबीन थी, इस बार 500 का और इजाफा करते हुए एमएसपी में अब 5328 रुपये कुंटल हुई और 5328 रुपये कर दी। लेकिन हमने इसमें और छूट दे दी। कोई बात नहीं किसान भाइयों, आप अपनी फसल केवल भावांतरण की आप अपना पंजीयन करा लेना 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में, और जब फिर 1 नवंबर से आप फसल बेचने जाओ, आपकी फसल 5000 की बिके, 4600 की बिके, 4500 की बिके, जो पैसा घटेगा सरकार आपको घर बैठे पहुंचाएगी। ये हमारी योजना, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। जो लगाए 700 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल, उनके खाते में पैसा हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है किसानों को उनकी अपनी फसल की कीमत जरूर मिलना चाहिए। ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज आखिरी बार तो नहीं आया, अगली बार फिर आना है। आना के नहीं आना है, धूमधाम से आना है। आप सबसे निवेदन है, ऐसे विकास के काम में बार बार साक्षी बनते रहिए। और अपने यहाँ अभी वापस दशहरे के अवसर पर धूमधाम से महाकाल बाबा की सवारी आएगी। जोरदार अभिनंदन करना बाबा महाकाल महाराज की। बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन के दिन बदले हैं, सब प्रकार की चीजें बदलती जा रही। ऐसे में बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन ने करवट बदली है। और केवल बाबा महाकाल ने, आने वाले समय में सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ आश्रम, अंगारेश्वर का मंदिर, हमारे काल भैरव का मंदिर, हरसिद्धि का और अलग से कैंपस, क्योंकि हरसिद्धि के मंदिर में यज्ञ करने की और पूजा पाठ की अभी थोड़ी जगह की तकलीफ आती है। ऐसे प्रत्येक कैंपस को बड़ा करने की योजना भी हमारी सरकार ने बनाई है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। चिंतामन और शनि मंदिर भी उसी का हिस्सा है। आने वाले समय में विकास के ऐसे सारे काम हम करते जाएंगे। हम और आप साक्षी बनते जाओ।
अपने हाथ में पैदा होना नहीं है, परमात्मा ने मौका दिया है। हमारा जन्म उज्जैन में हुआ और हमारी जीवन धन्य हमारी आंखों के सामने बदलते दौर का मध्य प्रदेश देख रहे हैं। और बदलते दौर के मध्य प्रदेश के न केवल हम साक्षी बन रहे हैं, बल्कि कदम से कदम मिला करके हम इसके सहभागी बन रहे हैं। और उज्जैन सहित हम सब का भाग्य है, परमात्मा हमको मौका दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें सारे अच्छे कामों के लिए। आपका ये साथ लगातार मिलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।